सवाल है कि बीच में जब 4 महीने का वक्त लग रहा है, इतनी स्पीड से रॉकेट जाता है, तो 4 महीने का वक्त क्या ये डिस्टेंस की वजह से लगता है या गति जितनी हमारी होगी रॉकेट की उसकी वजह से लगता है? और बीच में किस किस प्रकार के अवरोध आते हैं? देखिए, दोनों वजह हैं। गति भी है और जो दूरी है वो भी उस पर डिपेंड करती है। और जैसा बातें हो रही हैं यहाँ पे कि L1 पॉइंट पर जाना है, अभी तो ये 4-6 चक्कर धरती के चारों तरफ अर्थ की ऑर्बिटिंग करेगा, उसके बाद ये ट्रेवल करना शुरू करेगा उस तरफ। करीब 28,000 से 36,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अमूमन एक औसत स्पेसक्राफ्ट की होती है जब ये नियर अर्थ ऑर्बिट में या डीप स्पेस नेटवर्क में जाता है। इस सबको, और ये 1% दूरी है सूरज की धरती से, जो टोटल डिस्टेंस है 15 करोड़ किलोमीटर की, वो 1% दूरी। लेकिन यहीं से स्टडी करने का बहुत बढ़िया मौका मिल जाएगा, क्योंकि ना वहां पे कोई सोलर एक्लिप्स होगा ना कोई लूनर एक्लिप्स होगा। आराम से जहां पर धरती की ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो रही है और सूरज का भी ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव खत्म हो रहा है, एक बैलेंस्ड वो है। और लैग्रेंज पॉइंट एक इटालियन साइंटिस्ट ने, लैग्रेंज थे उनका नाम, उन्होंने दिया था, तो 5 हैं। तो ये दूरी और गति दोनों पर डिपेंड करेगा, और तमाम सारे जो उसके स्पीड से जुड़ी प्रॉब्लम है, जो तमाम तरह के टेम्परेचर लेयर्स है उनको पार करना होता है, ये सारी चीजें अपनी जगह होंगी। और इस सबको पार करते हुए मुझे तो ये लग रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स मिशन है और इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा रहा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कितना कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे सर ने बताया, अभी ये पल्लवी गई हुई थी जो नेहरू तारामंडल में, कि जेम्स वेब टेलीस्कोप L2 रेंज में लगी हुई है। तरह नासा की एक टेलीस्कोप और है हबल, वो उससे अंतरिक्ष के केंद्र तक देखा हुआ है। ये भी इन्हीं सब पॉइंट्स के बीच कहीं लगी हुई है। हबल 4-5 टेलीस्कोप है, जेम्स वेब है, W2.0 है, हबल टेलीस्कोप, कई सारी टेलीस्कोप्स लगी हुई हैं। और एक मिशन था नासा का, सोलर मिशन था, उसका नाम था जेनेसिस। उसने सफलतापूर्वक अपना मिशन वो L1 पॉइंट पर वो भी था 2001 मैं इस पर विस्तार से आगे बात करूंगी, क्योंकि 3 मिशन इससे पहले इस प्रकार के गए हैं, उनकी क्या उपलब्धियां रही, कहां फेल हुए, तमाम चीज हम बात करेंगे। क्योंकि ब्रेक पर जाना है, उससे पहले मैं चाहती हूं एक कमेंट चंदन जोशी जी से ले लूं, हमारे साथ मौजूद है चंदन जी। लेकिन ये 5 लैग्रेंज पॉइंट के पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद बाकी विस्तार से। तो ये जो L3 मैं देख रही हूं, वो जो हमारे पास डायग्राम है उसमें मैं देख रही हूं, L3 तो क्लोज है, थोड़ा ज्यादा क्लोजर है। L3 पर ना जाकर के हम L1 पर क्यों केंद्रित हो रहे हैं? L3 तक पहुंचना संभव ही नहीं है क्या सूर्य के बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से? कारण क्या है? L3 जिस तरह से आप अपना जो भी फिगर देख रहे हैं उसमें देखिए कि L3 सूर्य के पीछे की साइड, हाँ, और L1 है सूर्य और धरती के मध्य में। तो आप देखिए L3 पे पहुंचना ज्यादा, ठीक है, हाँ, ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, इसलिए। और इससे पहले जब बाकी देशों ने, नासा ने जिस प्रकार से, या जर्मनी ने जिस प्रकार से इस प्रकार के मिशन किए, तो क्या उन्होंने भी L1 पर ही स्थापित किया था? जापान का एक मिशन है रिमोट, वो L1 पे है। नासा के मिशन है स्टीरियो, उसमें 2 अपनी आंखें, जिस तरह अपने मनुष्य के पास 2 आंखें होती है ना, तो 2 आंखों से हम क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की 3 डायमेंशनल भी देख सकते हैं। तो इसी तरह स्टीरियो है, वो L2 और L4 पॉइंट पे है, और जापान का L1 पॉइंट है। ठीक है, आप बने रहिएगा सर, मैं वापस आती हूँ। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया है। ठीक 11:50 पर एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं इस चर्चा में। देखते रहिए News 24।